गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की गणित की सीरीज में अपने पढ़ते हैं आज प्रश्नावली नंबर 2.2 बहुपद। 2.1 में अपने पढ़ा बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? आज अपने पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़ते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है, द्वि का मतलब है दो और घात का मतलब घात यानी पावर। किसी भी पद की, मान लीजिए x है अपने, इसकी पावर कितनी है? 2 है। कितनी पावर है? 2 पावर है, तो वो पद क्या कहलाता है? द्विघात पद कहलाता है। दो क्वेश्चंस करते हैं द्वि और घात यानी पावर। पावर 2 है तो वो कहलाता है द्विघात। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है द्विघात की? ये भी द्विघात है, लेकिन अपने जो पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर क्या है? उसकी स्ट्रक्चर ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात पद जो है वो अपने पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें पहला पद है वो क्या है? x², फिर अकेला x और फिर ऐसा अंक जिसमें कोई भी ABCD का अक्षर न हो। तो मान लीजिए अपने पास पहला प्रश्न था वो है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ऐसा अपने पास एक पद है जिसमें x की स्क्वायर का जो गुणांक होगा, यानी x की स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो किसका मान है? a का मान होगा। किसका होगा? a का मान होगा। गुरुजी तो है ही कौन की है? मान उसी के है। यहाँ पे कितना है? x² है। तो x² को अपने ऐसे बोल सकते हैं क्या? 2x², 5x², 10x²। यहाँ तो गुरुजी बिना दे तो कौन बोला? ना बोलो। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कितना x² है? ये 1x² है। कितना x² है? 1x² है। तो a का मान है वो x के गुणा का मतलब गुणा में जो अंक है जिसके गुणा में कितना है? 1। तो a का मान यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे x का x आ गया और b का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो b का मान है यहाँ पे 2, प्लस माइनस का जो निशान है वो अपने लगा लेंगे। और c जो तीसरा पद है वो अकेला 8 है। तो तीसरे पद में तो अपने कोई समस्या ही नहीं है। चलिए अब अपने स्ट्रक्चर समझ में आ गई। द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें पावर कितनी होती है? 2 पावर होती है। प्रश्न करते हैं अपने इसका पहला। पहला प्रश्न है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक का मतलब अपने पढ़ चुके हैं क्या होता है? 0। ऐसी संख्या ज्ञात करके देखनी है जो कहां पे रखें? x की जगह रखें और इस समीकरण को क्या बना दे? 0 बना दे। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो यहाँ पे अपने रखें, कैलकुलेशन होने के बाद में इसको क्या बना दे? 0 बना दे। तो अपने क्या करना है? अपने इसका करने का तरीका ऐसे है, बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियों से हल होते हैं, लेकिन अपने इसको करेंगे गुणनखंड विधि से हल। इसमें लास्ट संख्या को निशान सहित अपने अलग लिखते हैं। लास्ट संख्या है -8, बीच की संख्या है निशान सहित 2। अब अपने को 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पे तो आए -8। गुणा करने पे क्या है? -8। और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो 2 ऐसी संख्याएं अपने सोचिए। गुरुजी 4 दूनी 8 हुआ है। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। एक शर्त तो कंप्लीट हो गई। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब जोड़ें या घटाएं तो माइनस का कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो गुरुजी 4 में 2 घटा देगा, 2 बच जाएगा। तो दोनों शर्तें ये क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। दोनों शर्तें कंप्लीट कर रहे हैं। अब अपने इसको चेक करेंगे। 4 और 2, यहाँ पे 4 और 2 दोनों यही संख्याएं आ गई। 4 का 2 में गुणा किया 8 हो गया। 4 का 2 में गुणा किया 2, 4 में 2 घटाया कितना बच गया? 2 बच गए। अब अपने चेक करेंगे इसको भी, ये दोनों निशान आने चाहिए इसके साथ। दोनों निशान आने चाहिए इसके साथ। तो अपने को लगाना है माइनस आना चाहिए। तो
माइनस, अब इन दोनों में से किसी एक पद में माइनस लगाएंगे, क्योंकि अपने को पता है अगर अपने माइनस में दोनों में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है, गुणा करने पे प्लस। और अगर एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है तो क्या बचता है, माइनस बचता है। तब अपने 2 में लगाएं या 4 में माइनस लगाएं, तो पहले अपने इसमें माइनस लगा के देखते हैं 4 में। तो माइनस का 4 किया आपने, माइनस के 4 में प्लस का 2 जोड़ा तो कितने बच रहे हैं, माइनस के 2 बच रहे हैं। बुद्धि कौन सुनवाई, देखो माइनस के लिखिए 4, माइनस के 1 2 3 4, प्लस के कितने 2, 1 और 1 2, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो पीछे किसके बच गए, माइनस के 2 बच गए। यहां भी माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4 दूआ 8। अब अपने जो टुकड़े किए हैं वो किस चीज के टुकड़े किए हैं, वो इस b के मान के किए हैं, bx के टुकड़े किए हैं अपने। पहला और अंतिम पद सेम टू सेम लिखना है, x स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0। अपने जो 2 टुकड़े किए हैं वो किए हैं इस संख्या के, तो इस संख्या के टुकड़े लगा देंगे अपने। माइनस का 4, इसमें x है तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस का 2 और x है तो x आ जाएगा। तो ये अपनी शर्तें दोनों कंप्लीट हुई। और अपनी समीकरण में आगे देखिए, क्या इसमें कोई अंतर है, x की स्क्वायर है, माइनस के 4x में प्लस का 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 8 पड़ा है बराबर में 0। कितने पद हो गए, 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए, पद हो गए 4। तो 2 पदों में से संख्याएं कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या अलग निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन गुर्दी दाड़ा कौन के, यानी एक जैसी संख्या कौन सी है इसमें, तो एक जैसी संख्या है इसमें x और इसमें भी क्या है, x है। तो अपने x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कॉमन संख्या से भाग दे देंगे अपने। तो अपने पास एक x स्क्वायर थी, एक माइनस का क्या है 4x है, इसमें भी x का भाग दे दिया, इसमें भी x का भाग दे दिया। तो स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार गुणा में लिख सकते हैं, 2 पावर है तो 2 बार गुणा में लिख देंगे। एक x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, आगे इसमें x से x कट गया तो क्या बचा, माइनस का 4 प्लस। अब इन दोनों में गुरुजी x दिखो, x लगा दियो, इसमें से कॉमन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने क्या करेंगे, इसमें टुकड़े करेंगे। x तो इसी में ही है, इसमें होता तो x के बारे में विचार करते, x तो यानी अब संख्याएं हैं तो संख्याओं के टुकड़े कर लेंगे। 2 के टुकड़े तो होते ही नहीं है, 2 का 2 ही रहता है, 2 इंटू 1 कर सकते हैं। 8 के टुकड़े कर दो, 4 दूआ 8, 2 दूए 4 और 1। ये देखिए 8 के टुकड़े हो रहे हैं ना 2 में, तो कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब क्या बचा, कौन सी संख्या थी, एक तो था 2x और एक है माइनस का 8, इसमें कॉमन का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया x, माइनस 8 में 2 का भाग देंगे तो ये गया 4 दूनी 8, तो माइनस का 4 बराबर में 0। अब अपने इस प्रश्न को यहाँ चेक कर लेंगे भी प्रश्न अपना सही चल रहा है या गलत हो रहा है। तो दोनों ब्रैकेट चेक करेंगे, अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन रही है, सेम टू सेम बन रही है, तो अपना प्रश्न सही है, अगर नहीं बन रही तो अपना प्रश्न यही गलत हो गया, ये चेक कर लेना आप। एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 4 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, एक x बच गया, प्लस का 2 बच गया, बराबर में बच गया 0। अब अपने आगे हल नहीं हो पाता, इसलिए इसको क्या रखेंगे, दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर 0 रखेंगे। तो पहली बार x माइनस 4 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 4 बराबर से इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक मान तो आ गया x बराबर 4, दूसरी बार रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का प्लस का 2 है, वो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अपने 2 मान निकाले x के, वो क्या है, शून्यक है, तो इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2। ये 2 शून्यक है,
यानी ये दो ऐसे मान आए हैं जो x की जगह रखेंगे तो समीकरण को क्या बना देगा, 0 बना देगा। गुरुजी मैं तो कौन माना, चेक करके बताओ। चलो चेक करते हैं क्या ये इसको 0 बनाता है या नहीं बनाता है। समीकरण है अपनी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। पहला पद लेते हैं अपने 4, तो x की जगह 4 रखा, स्क्वायर की माइनस 4 माइनस में 2, x का मान 4 माइनस का 8 बराबर 0। 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4, 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर में 0। तो 16 का 16 माइनस माइनस जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। ऊर्जा इधर का नहीं, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है कब, जब माइनस में माइनस का गुणा होता है तो माइनस में माइनस जुड़ता है तो क्या रहता है, माइनस रहता है, ये ध्यान रखना। माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस के कितने हो गए, 16 बराबर 0, 16 में से 16 गया 0 बराबर 0। ये है शून्य ऐसा पद जो समीकरण को क्या बना दे, 0 बना दे। तो ये अब आपने काम करना है, x की जगह माइनस 2 रख के देखना समीकरण 0 बनती है या नहीं बनती है, कन्फर्म बनेगी। अब प्रश्न में कहता है इसकी जांच करके आप बताइए कि क्या इनके जो संबंध है वो सही है या नहीं है। तो अपन इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे कि जो शून्य निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो जांच में अपने पास में है पहला स्टेप, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य का आपने क्या निकाले हैं, तो 4 निकाला है, एक माइनस का 2 निकाला है, जोड़िए इनको 4 प्लस और माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर में मान क्या आ गया, 2 आ गया। शून्यकों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। इसी की दूसरी जांच ये है अल्फा यानी पहला शून्य, और ये है बीटा यानी दूसरा शून्य, बराबर ये बताता है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। अब गुरुजी माइनस का b कहां मिलेगा हमें, तो ये देखो अपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ax स्क्वायर माइनस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो b आपको मिलेगा वो मिलेगा x का गुणांक। तो यहां पे x का गुणांक कितना है, माइनस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का माइनस और माइनस का 2 बटा में a का मान, a का मान x के गुणा में क्या अंक है, कुछ नहीं है, 1 है, तो a का मान 1। तो ये हो गया माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 बटा 1 यानी 2। तो ये योग और ये योग अपना बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो एक तो जांच अपनी सही होगी, दूसरी जांच करेंगे अपने इसमें, तो वो जांच है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यकों का गुणा करो, 4 गुणा माइनस का 2, 4 में 2 का गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 8। और फिर अपने गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में है c बटा a। तो c का मान देखो, a का आ गया, b का आ गया, c का आ गया। c का मान है माइनस का 8 और a का मान है 1, तो ये हो गया माइनस का 8। तो ये और ये दोनों अपनी क्या है, बिल्कुल जांच सही है। तो अपने क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ऐसी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अपना 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक्स वाई आना कोई जरूरी नहीं है, एबीसीडी का कोई भी अक्षर आ सकता है इसके साथ। पहला लाल प्रश्न में 8 मान को नहीं होनी, अब की बात 8 और आगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाए तो भी घबराना नहीं है। तो
यहाँ पे सबसे पहले अपने मान निकाल लो अलग से ही। a का मान कितना है 4 है, पहले का गुणा स्क्वायर का गुणा, a का मान 4 है, b का मान है -4 और c का मान है 1। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है प्रश्नों में पहले पद के साथ गुणाक आ जाता है तो घबराना नहीं है, अपने मन ही मन में खत्म कर लेंगे गुणाक को। कैसे करेंगे, इसका लास्ट से गुणा कर लेंगे, गुणा कर लो। 1 का 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, बीच वाली संख्या माइनस का 4। अब अपने को दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पे 4 आए, जोड़े घटाए तो भी 4 आए। तो ऐसी संख्याएं क्या होगी, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब अपने क्या होगा, निशान बदलने हैं, निशान सेट करने हैं। दोनों संख्याएं 4 4 आ गई हैं। पहला निशान लगाना माइनस का, तो माइनस के अगर एक में माइनस लगाते हैं अपने तो माइनस के 2 में ये प्लस का रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा दोनों में ही क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो माइनस के 2 में माइनस के 2 जोड़े तो माइनस का हो गया 4, माइनस के 2 में माइनस के 2 का गुणा किया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और माइनस माइनस का योग करेंगे तो वो क्या रहेगा माइनस रहेगा। ये ध्यान रखना, गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने पे माइनस 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 रहता है। तो टुकड़े किए किस चीज के, पहली संख्या नहीं लाई अपने, प्लस का 1 भी नहीं लाना, बराबर में 0 है। तो गुणा कर दिया नहीं, एक संग है गुणा तो भाई अपने मन मन में किया था, यहाँ पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, गुणा अपने हिसाब से किया। अपने 4 का 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, पर्सन में चेंजिंग नहीं करनी अपने। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े क्या किए अपने, टुकड़े किए माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2, s लगाए तो s लगा लेंगे, माइनस का 2 s लगाए तो s लगा लेंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। पद हो गए अपने पास 4 में से फिर वही काम करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जोड़ा बनाया फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो इसमें भी गिनती का अंक है, इसमें भी गिनती का अंक है, तो दोनों में संख्या देखो कौन सी कॉमन आ सकती है, तो कॉमन आ सकता है 2, क्या आ सकता है 2 आ सकता है। तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक दोनों में s है तो एक आ गया s, अंदर क्या बचेगा उसके लिए इसका भाग दे लेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s में से कॉमन लिया अपने 2s, तो 2s का भाग दे देंगे, दोनों में भाग दिया तो ये तो भाग गया 2 दूनी 4, 1s से 1s कट गया तो बच गया 1s, यहाँ 2 से 2s कट गया तो माइनस का बच गया 2 एकम 2 यानी माइनस का 1, तो यहाँ पे बच गया 2s माइनस 1 माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में कुछ कॉमन आ गई कमी, क्योंकि इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तब कॉमन कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। 1 से भाग दे देंगे, माइनस का 2s और प्लस का 1 है, इसमें भाग दिया माइनस के 1 का और माइनस के 1 का, माइनस से माइनस कट गया, 2s में 1 का भाग देंगे तो 2s प्लस के 1 में माइनस के 1 का भाग देंगे तो 1 एकम 1, माइनस का क्या आ गया 1। अब अपनी चेकिंग करनी है, जांच करनी है क्या सही है या गलत है। तो पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसलिए दोनों ही प्रश्न अपना सही चल रहा है। तो एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1 और पीछे क्या बच गया, यहाँ भी बच गया 2s माइनस 1 बराबर में 0, दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का 1 इधर है तो प्लस का, तो s बराबर 1, 2 गुणा में इधर आ जाएगा तो किसमें आएगा भाग में, तो एक तो शून्य का आ गया 1/2। दूसरी बार 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस का 1 इधर है तो प्लस का, s बराबर 1/2, तो ये 2 शून्य अपने निकाल दिए। अब करेंगे जांच, क्या
इनके बीच संबंध सत्य है या नहीं है। तो जांच में पहला है अपना शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्य क्या निकाले आपने 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ा आपने, तो जोड़ने के लिए बट्टा वाली संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, 2 लघुत्तम आया। अब ऊपर वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 2 में लघुत्तम का गुणा कर लेंगे। 2 से 2 कट गया तो बच गया 1, प्लस 2 से 2 कट गया तो बच गया 1, तो ये तो आ गया 2/2 बराबर में 1। शून्यकों का योग तो आ गया 1। अब इसकी दूसरी जांच योग की, तो वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस उत्तर वाला, b का मान अपने निकाले रखा है ऊपर, ये रहा माइनस का 4, ये माइनस और माइनस का 4 बटा में a का मान है 4, तो ब्रैकेट को खोला तो माइनस माइनस हो गए प्लस और बटा में 4, तो 4 एकम 4, इसका मान भी 1 आ गया। ये और ये जांच क्या है हमारी, सत्य है। अब दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कर दो तो 1/2 गुणा 1/2, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 एकम 1, 2 का 2 में गुणा किया तो 2 दूनी 4, तो एक तो ये आ गया। दूसरी बार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, तो c का मान कितना है अपने पास, c का मान है 1 और a का मान है 4, तो c का 1 और a का मान 4, तो ये और ये भी सही है। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों और गुणकों के मध्य संबंध सत्य है। ऐसी उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को अपने 2-3 बार करके देखेंगे तो ये प्रश्न आसानी से अपने होने लग जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न अपने पढ़ते हैं। 6x² - 3 - 7x, मुझे थे का नहीं x तो बीच में एक रहे, ये मत लाया लबस है, कोई बात नहीं, अपने इसको सही कर लेंगे, स्ट्रक्चर को सही करेंगे। तो 6x², इसको पहले लिख लो -7x - 3 बराबर 0। पहले a, b और c के मान निकाल लेते हैं। तो a का मान है अपने पास 6, b का मान निशान सहित लगाना है -7, c का मान -3। कल को पढ़ेंगे तो ये d का मान भी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो d का मान हो जाएगा 0। अब करो गुणा, 6 का गुप्त रूप से -3 से गुणा कर दो, 6 किया हो गया -18, बीच वाली संख्या उठा लो -7। दो संख्याएं ऐसी सोचो जिसका गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो संख्या पूछी 9 दूनी 18, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18, 9 में 2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7। संख्याएं ढूंढ ली 9 और 2। अब इसमें प्लस माइनस सेट करना है अपने को, तो दोनों में माइनस है, इसका मतलब किसी एक में माइनस लगाना है। तो 9 में माइनस लगा के देखते हैं, 9 में प्लस के 2 जोड़े तो माइनस का बच गया 7, -9 का 2 में गुणा किया तो 9 दूनी हो गया 18। चलो रख दो इसमें, तो 6x² - 3, ये तो लाना नहीं है, इस बीच वाले पद के टुकड़े कर दिए अपने, -9x + 2x, 4 पद बन गए। तो इन 4 पदों में 2 में कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लिया तो कॉमन एक तो आ गया x। अब एक कॉमन चाहिए तो नहीं तो 6 आ रहा नहीं 9 आ रहा, तो इनके टुकड़े करेंगे अपने। 6 को अपने लिख सकते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6। 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, तो यानी कॉमन यानी सेम संख्या दोनों में क्या है 3 है, तो एक कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में क्या बचा इसके लिए अपने 2 संख्याएं थी 6x² - 9x, कॉमन का भाग दे लेंगे। इसमें कॉमन का भाग दिया
तो 1x से तो 1x कट गया, 1x फालतू बच गया, 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो पहले की जगह तो बचा अपने पास 2x। नेक्स्ट में x से x कट गया, भाग दिया तो 3 दिया 9, माइनस का दूसरा बच गया माइनस का 3, पहला ही निशान लगाना है, प्लस इन दोनों में इमत को मनावी को नहीं, 2x है 3 है, आपको बताया कुछ भी कॉमन नहीं आता तब कितना आता है, 1 कॉमन आता है। तो अपने पास संख्या है 2x माइनस का 3, 1 का भाग 2, 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का भाग दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अपने पास संख्या आ गई 2x माइनस 3 बराबर 0। चेक करेंगे क्या दोनों सही है, दोनों सेम है तो क्वेश्चन सही चल रहा है। एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, अब ये 3x प्लस का 1 बच गया, इसको लिख लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें दोनों के बराबर 0 रखा तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर पहले 3 को इधर लाए तो किसका हो गया, माइनस की संख्या प्लस की होगी, x बराबर 3 पड़ा है, 2 इधर गुणा में इधर आएगा, किस में आ गया, भाग में, तो दूसरी पहली तो मान आ गया शून्य का आ गया 3/2। दूसरी बार 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1, 3 गुणा में इधर आया तो भाग में आ गया, तो ये आ गया माइनस का 1/3। अब इसकी करेंगे जांच। जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य है अपने पास 3/2 प्लस माइनस का 1/3, जोड़ दो दोनों को। जोड़ेंगे तो बटा की संख्या को जोड़ते समय क्या लेते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम आया, 3 दूआ 6। ऊपर वाली संख्या ज्ञात करने के लिए लघुत्तम का गुणा कर लेंगे, संख्या में गुणा किया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 3 का 3 से गुणा हुआ तो 3 दिया कितना आ गया यहाँ तो 2, ये हो गया 3 दूनी 6, 2 का 1 से गुणा करो तो माइनस का 2 एकम 2, 9 में से 2 घटाया तो 7 और बट्टा में कितना आ गया 6, तो पहला मान तो अपना आ गया 7/6। इसी की दूसरी जांच करेंगे अपने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस का b/a, तो b का मान है सूत्र का माइनस, माइनस का 7 और a का मान 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 7/6, तो ये और ये दोनों मान बराबर हैं, इसलिए जांच क्या है, सही है। दूसरी जांच में शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणा कर देंगे दूसरी बार, तो ये हो गया 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 का माइनस 1 में गुणा करो, माइनस का 3 एकम 3 और ये हो गया 3 दूआ 6। अगर ये कट रहा है आपस में तो काट दीजिए, माइनस का 3 एकम 3 और 3 दूआ 6। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान क्या है हमारे पास, c का मान है माइनस का 3 और a का मान है 6, तो फिर कट जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 और 3 दूआ 6, तो ये और ये मान पांच भी अपनी सत्य है। अतः लिख देंगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य। तो ऐसी उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।